Okay, good morning to all of you. ठीक है, तो लास्ट क्लास की लास्ट लाइन यही थी, है ना, कि फंक्शन इन्वेस्टिगेट करना हो तो भी आप डिफरेंशिएबिलिटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि कंडीशन दिया हुआ था और इस कंडीशन के थ्रू हमें एफ निकालना। ठीक है, तो दो तरीका हमने देखा कि एक तो बेसिक डेफिनेशन से एफ डैश एक्स ये लिख लिया, और कोशिश हमारी थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो एफ एक्स में, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स 3f(x) के बराबर आ गया। वेरिएबल सेपरेट हमने कर लिया और फिर उसके बाद में इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद एफ एक्स निकल के आ गया। ठीक है, ये पहला स्ट्रेटजी, फर्स्ट जो तरीका था ये। सेकंड तरीका क्या है इसका, सेकंड मेथड, कि एफ एक्स वाई इस रिलेशन में एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है ना। ये नहीं कि ऐसा समझना है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, नो, x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसीलिए किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं टेकिंग अनदर एज कांस्टेंट। ठीक, और फिर तब टारगेट वही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया तो बात बन जाएगी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया तो बात बन जाएगी। वही काम हमने किया कि एफ एक्स प्लस वाई, ये दिया हुआ था एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो y के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया टेकिंग x एज कांस्टेंट, टेकिंग x एज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, y के जगह पर 0 डाल दिया, y के जगह पर 0 किसके लिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाए उसके लिए। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश 0 आ गया। अब एफ डैश 0 की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस गिवन कंडीशन का यूज किया, एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 इज 3, जिसमें कि एफ 0 की वैल्यू 1 है। कैसे, तो लिमिट से पता चला, और प्लस गिवन रिलेशन में एक्स और वाई 0 डालने के बाद जो एफ 0 की वैल्यू आई थी, उन दो वैल्यू में से दोनों वैल्यू को हमने ट्राई किया। तो एफ 0 जब 0 हो जाए तो लिमिटिंग वैल्यू 3 हो ही नहीं सकती है। क्यों, तो न्यूमरेटर विल अप्रोच -1 बट डिनोमिनेटर अप्रोचेज 0, तो इसकी वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी यही हो सकता है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो उसके लिए जरूरी क्या है कि एफ 0 हैज टू बी 1, एफ 0 इज 1। तो 1 के जगह पर एफ 0 डाल दिया, x के जगह पर h, तो h अप्रोचेज 0, ये एफ डैश 0 का डेफिनेशन आ जाएगा, है ना। इसमें x के जगह पर 0 डालेंगे, यहाँ पर x के जगह पर 0 डाल के देखिए, तो लिमिट h अप्रोचेज 0, एफ 0 प्लस h माइनस एफ 0 अपॉन h इज एफ डैश 0, एफ डैश 0। वही डेफिनेशन हमने यहाँ पर यूज करते हैं नीचे। ठीक है, ये नीचे में हमने एफ डैश 0 इसी डेफिनेशन का यूज किया है ना। एफ डैश 0 इज 3, अब एफ डैश 0 3 आ गया तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया, और फिर सब एग्जैक्टली सेम प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना है। तो यहाँ से भी फंक्शन इन्वेस्टिगेट हो सकता है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस है। अब ये नहीं सोचना है कि ये आसान है ये मुश्किल है। तो कई बार क्या होता है कि जिसको हम समझते हैं कि ये मुश्किल है या जिसको समझते हैं आसान है, आसान वाला काम नहीं दिया, मुश्किल वाले पर नजर नहीं डालना।
तो इसीलिए प्रॉब्लम वहीं का वहीं रह गया। तो देखिए जैसे आपको यही कंडीशन दे दे कि इफ, सर एक मिनट ऊपर दिखा दीजिए, वो थोड़ा सा रह गया था, फोटो खींच। और नीचे ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए एक जैसे कहता है कि इफ एफ एक्स इंटू वाई इज एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है, ये दे दिया फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रियल नंबर और लिमिट x approaches 0 and limit x approaches 0 f 1 plus x और अपॉन x इज से 5। तो आपसे कहेगा कि देन फाइंड fx, ठीक है, गिवन दैट fx is differentiable, fx is differentiable for all xy belonging to R positive real number, ठीक है। तो देखिए अब जैसे यहाँ पर f डैश x लिखते हैं तो जो बेसिक डेफिनेशन आपका है ए लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेज 0 और डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो कोई एक डेरिवेटिव लिखिए और अपॉन h ये आ जाएगा। अब जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करना होता है तो क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0, इसको आप लिख सकते हैं x कॉमन ले लीजिए 1 प्लस h बाई एक्स, और इस x को कॉमन लिया जा सकता है क्यों, तो x पॉजिटिव है, अपॉन h, x पॉजिटिव है इसको आप कॉमन ले सकते हैं तो x इंटू 1 प्लस h बाई एक्स, ठीक है। इसको लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0 एफ एक्स और इंटू f 1 प्लस h बाई एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई h, क्या गया, इसको आप लिख सकते हैं, है ना, सॉरी एफ एक्स प्लस, हाँ प्लस 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 होगा, इंटू कहाँ से आ गया, ये एफ एक्स प्लस है, ठीक है, इसका यूज करना, y के जगह पर 1 प्लस h बाई एक्स रखना है, तो एफ एक्स प्लस एफ 1 प्लस h बाई एक्स। अब देखिए ये गया एफ एक्स तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0 f 1 प्लस h बाई एक्स, और नीचे में सिर्फ h है तो इसको x से डिवाइड करके और x से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर, ठीक हो गया। ठीक है, तब देखिए तो अब ये जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन आपका ये 1 लिमिट x अप्रोचेज 0 1 प्लस x अपॉन x इज 5, ठीक है, ये गिवन कंडीशन है। इसी तरह का ये लिमिट है 1 अपॉन x को आप बाहर कर सकते हैं क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन h पर है, तो इसे 1 अपॉन x को बाहर कर दें तो लिख सकते हैं आप लिमिट h अप्रोचेज 0 f 1 प्लस h बाई एक्स और अपॉन h बाई एक्स, ठीक है। तो एज h अप्रोचेज 0 तो h अपॉन x विल आल्सो अप्रोच 0, ये होगा क्योंकि x इस लिमिट के लिए क्या है, कोई फाइनाइट नंबर है, कांस्टेंट है, x सबसे बड़ी बात पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव के लिए फंक्शन डिफाइंड था। तो अब जरा देखिए इस h अपॉन x तो कुछ एक नया नाम दे दे, 1 अपॉन x को तो साइड में रखिए बाहर, और इसको मैं कैपिटल H कह दूं तो f 1 प्लस कैपिटल H और अपॉन कैपिटल H व्हेन कैपिटल H अप्रोचेज 0 इज 5, यही तो दिया हुआ है 5 अपॉन x,
ठीक है, ये दिया हुआ था 1 प्लस एफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचेस 0 इज 5। ठीक, ये गिवन कंडीशन है, तो इसीलिए x के जगह पर h रखें, y रखें, कुछ भी रखें, दैट शुड अप्रोच 0, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू 5 हो जाएगी। इसका मतलब ये है, तो f 1 प्लस h और अपॉन कैपिटल H, व्हेन कैपिटल H अप्रोचेस 0 इज 5 एज पर गिवन कंडीशन। तो f डैश x की वैल्यू हो गई 5 अपॉन x। अब फिर वेरिएबल सेपरेट करिए, तो लिख सकते हैं dfx बाई dx इक्वल टू 5 और अपॉन x। इसका मतलब dfx इक्वल टू 5 अपॉन x और dx, है ना। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, इसका मतलब fx इक्वल टू 5 log x एंड प्लस c। अब इस c की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करिए c की वैल्यू निकालने के लिए। x और y पॉजिटिव नंबर ही रख सकते हैं, है ना, ये भी देखना है कि x और y सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। तो जो गिवन कंडीशन आपका है, इसमें x और y के जगह पर 1 डालिए, जो रख सकते हैं आप, ये नहीं पहले की तरह 0, क्योंकि x और y दोनों को 1 डालिए। ठीक है, x और y दोनों को 1 डालिए। तो क्या आ जाएगा, f1 इक्वल टू f1 प्लस f1, इसमें तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका f1 इज 0। ठीक है, f1 इज 0, और लिमिट भी वही कर रहा है कि x को 0 रखें तो f1 अपॉन अप्रोचिंग 0, और चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसलिए इट हैज टू बी कंटीन्यूअस, तो 1 के करीब में वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो उसके लिए f1 मस्ट बी 0, तो लिमिट भी सपोर्ट कर रहा है इसको, तो f1 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, अब ये इनिशियल वैल्यू की तरह काम करेगा, एक कंडीशन, ये जो c की वैल्यू आपको निकाल के देगा। अब जरा देखिए, ये आ गया आपका, तो x इक्वल टू 1 डालिए, तो f1 इज 0, log 1 इज 0, तो इसका मतलब c इज 0, तो therefore fx इज 5 log x, 5 log x। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन इन्वेस्टिगेट करने के लिए बेसिक डेफिनेशन का भी यूज कर सकते हैं। अब इसी में आप डिफरेंशिएशन का भी सहारा ले सकते थे कि fxy इक्वल टू दिया हुआ है fx और प्लस fy, है ना, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ द टू वेरिएबल, ये नहीं कि y ही, जैसे y के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि y के जगह पर फिर कुछ डाल दूंगा तो x में डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा। आप x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं टेकिंग y एज कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा f डैश xy और इनटू ये डैश जो लगाते हैं आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन के लिए, f जिस पर ऑपरेट होता है उसके रिस्पेक्ट। ठीक है, ये तो होपफुली जानते ही होंगे, है ना, बुक्स वगैरह में ये सब भी कुछ गलत इंटरप्रेट करके दिया हुआ है। जैसे f डैश x का मतलब है dfx बाई dx, f डैश x स्क्वायर का मतलब है df ओवर x स्क्वायर और अपॉन dx स्क्वायर, नॉट x, है ना। f डैश एक्सप्रेशन का मतलब इन जनरल df ऑफ एक्सप्रेशन और अपॉन d ऑफ एक्सप्रेशन, ये नॉट dx। ठीक है, ये डैश का मतलब होता है। f डैश xy का मतलब है fxy का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, xy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये हो गया f डैश xy। अब xy का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, x। ठीक है, कि fxy का xy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन f डैश xy, फिर x इंटू y का y के रिस्पेक्ट में x इक्वल टू हो गया f डैश y। आ गया, ये हो गया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब जरा देखिए, अब y के जगह पर 1 डाल देता हूं,
y के जगह पर 1 डालिए, क्योंकि xy पॉजिटिव है, आप 0 नहीं डाल सकते, है ना, 0 डालेंगे सारा काम ही खराब हो जाएगा। तो y के जगह पर 1 डालिए। ये देखिए f डैश्ड x इंटू एक्स इक्वल टू f डैश्ड 1। अब ये f डैश्ड 1 कहाँ से आएगा? तो f1 की वैल्यू तो 0 है, आप निकाल चुके हैं, एक ही वैल्यू है, गिवन कंडीशन से एक ही वैल्यू आती है, कहीं आया तब चेक करना होता है, तब लिमिट से वेरीफाई करते हैं कि कौन सी वैल्यू लिमिट को सपोर्ट कर रही है। लेकिन यहाँ एक ही वैल्यू f1 की वैल्यू 0 है, और एक लिमिटिंग कंडीशन जो दिया हुआ था, लिमिट x अप्रोचेस 0 f1 प्लस x अपॉन x इज 5, ये दिया हुआ है। अब इसको मैं x के जगह पर h रख करके मॉडिफाई करता हूँ। लिमिट h अप्रोचेस 0, क्योंकि वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, f1 प्लस h और माइनस f1 में लिख दूं तो कोई एतराज नहीं, क्योंकि f1 की वैल्यू 0 है, और अपॉन h दिस इज 5, और ये अपना f डैश 1 ही तो है, इज 5, है ना। 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव लिखना होता तो यही लिखते हैं, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, ठीक है। और h जब 0 को किसी भी साइड से अप्रोच करे तो ये दोनों डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड भी, तो f डैश 1 की वैल्यू 5 है। अब वहीं तक पहुंच गए जहां तक आप बेसिक डेफिनेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करके लाए थे, 5 अपॉन x, ठीक है। अब फिर वही सब प्रोसेस, सेम प्रोसेस, है ना, सेम प्रोसेस एज अबव टू गेट fx। तो यहां तक पहुंचने का 2 रास्ता है, यहां तक पहुंचने का 2 रास्ता है, दोनों में से कोई भी जो वहां पर प्रॉपरली काम दे दे उसको यूज करना है। सीधा ये नहीं कि सोचना है कि यही यूज करना है, ठीक है। तो जहां डिफरेंशिएशन से बात बन जाए बहुत अच्छी बात है, जहां डिफरेंशिएशन से नहीं बने तो बेसिक डेफिनेशन, एफ डैश एक्स का डेफिनेशन लिखिए, फिर उससे सॉल्व, ठीक है, तो हो जाएगा। जैसे एक है जिसमें कि बेसिक डेफिनेशन ही काम देता है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे एफ एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर इज एफ एक्स प्लस एफ वाई रेज टू द पावर, ये दे दिया है ना, वेर एन इज नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। तो कह रहे हैं देन फाइंड ऑल पॉसिबल डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स। अब इसमें इनिशियल कंडीशन नहीं दिया, एक लिमिटिंग कंडीशन जैसे पहले में था, कोई कंडीशन नहीं दिया बांधने के लिए, तो कहा कि आप जितनी उड़ान भर सकते हो भरो। देन फाइंड ऑल पॉसिबल डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ठीक है। तो ऐसे केस में मान लीजिए बहुत सारा ऑप्शंस हो, तो बेहतर यही रहता है कि बेसिक डेफिनेशन से बढ़िए, क्योंकि उसमें किसी चीज को स्किप नहीं किया आता है ना। और शॉर्टकट में हमेशा कोई ना कोई कट होता है जो कि आप मिस करेंगे, ठीक है। और वो हो सकता है वहां पर नहीं पता चले, एग्जामिनेशन हॉल के बाद में आकर के पता चले, लेकिन बेसिक डेफिनेशन से ही सारा कट निकलता है, तो इसलिए उसमें मिस होने की गुंजाइश नहीं के बराबर ही होती है। तो एफ डैश एक्स लिखें तो आप लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन h। अब जो दिया गया डेफिनेशन है उसका हमें यूज करना होता है ना। तो y रेज टू द पावर n के जगह पर हमें h रखना होगा। इसका मतलब जहां y लिखा हुआ है वहां पे h रेज टू द पावर 1 अपॉन n लिखना होगा, ठीक। तो आप इसे लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0 एफ एक्स प्लस एच इज एफ एक्स एंड प्लस एफ वाई है, और y के जगह पर क्या लिखना होगा, h रेज टू द पावर 1 अपॉन n, ठीक, होल रेज टू द पावर n माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई h, डिवाइडेड बाई h, क्या गया, ठीक है। y रेज टू द पावर n इज h, तो y इज h रेज टू द पावर 1 अपॉन, ये हमने लिख दिया।
और दे के डेफिनेशन का यूज कर दिया। अब देखिए एफ एक्स एंड एफ एक्स कोच कैंसिल हो गया, तो अब आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये तैयार होने के कगार पर है। अब आइए इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0 f h रेज टू द पावर 1/n, और यहाँ नीचे में भी मैं लिख देता हूँ h रेज टू द पावर 1/n एंड होल रेज टू द पावर, ठीक है, पूरे का पावर n रेज का, ठीक है, और n नेचुरल नंबर है, तो एज h अप्रोचेस 0 तो h रेज टू द पावर एनी पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज अप्रोच 0, ठीक। अब पहले की तरह ही इस h रेज टू द पावर 1/n को कुछ मैं नया नाम दे देता हूं जिससे इसको एक नया शेप दिया जा सके। चलिए अब इसको मैं लिख लेता हूं लिमिट कैपिटल H अप्रोचेस 0 f कैपिटल H और अपॉन कैपिटल H रेज टू द पावर n। यहां पर मैंने क्या किया, h रेज टू द पावर 1/n को कैपिटल H नाम, हो गया, समझ गए। अब जरा देखिए, अब इस गिवन रिलेशन में x और y दोनों को जीरो करके देखिए क्या आता है। x और y दोनों को जीरो कर दें तो f0 इक्वल टू f0 एंड प्लस f0 रेज टू द पावर नेचुरल नंबर, ये दोनों तो गया सब्ट्रैक्ट होकर के 0, इसका f0 हैज टू बी 0, देयर इज नो चॉइस, ठीक है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0 f0 प्लस h माइनस f0 और अपॉन h रेज टू द पावर n, ठीक है, और ये 0 पर डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव का है, राइट हैंड डेरिवेटिव है, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज ऑलवेज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। f डैश 0 रेज टू द पावर n, ये आ गया, f डैश x इज f डैश 0 रेज टू द पावर n, ठीक है, f डैश x ये आ गया आपका निकल के। अब देखिए, अब यहाँ पर ये आपको गाइड करेगा कि क्या क्या सब डेफिनेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब ये इसका मतलब f डैश x तो कांस्टेंट है, क्योंकि f डैश 0 की वैल्यू कुछ ना कुछ तो फिक्स होगी, अब उसका पावर n रेज करेंगे तो f डैश x की वैल्यू है। इसका मतलब f डैश x के यहाँ पर कुछ भी रख दें तो इसकी वैल्यू सेम ही आएगी, तो 0 ही रख देता हूँ, क्यों, तो राइट साइड में 0 है, f डैश 0 है, f डैश 0 इज f डैश 0 रेज टू द पावर n। अब ये f डैश 0 में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई, f डैश 0 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस f डैश 0 रेज टू द पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा, दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक तो यूनानिमस है f डैश 0 इक्वल टू 0, और सेकेंड ऑप्शन ये है कि f डैश 0 रेज टू द पावर n माइनस 1 इज 1, दूसरा फैक्टर 0 हो जाए तो भी बात बन जाएगी, है ना, f डैश 0 रेज पर ठीक है, f डैश 0 रेज टू द पावर n माइनस 1 इज 1। अब यहाँ से दो बाइफर्केशन होता है कि n ऑड है कि इवन है, तो इफ n इज इवन देन n माइनस 1 इज ऑड, और f डैश 0 का ऑड पावर रेज किया और 1 हुआ, तो इसका मतलब f डैश 0 हैज टू बी 1। इफ n इज ऑड then n minus 1 will be even. Now f dash 0 will have two option, plus या minus of 1, ये दो ऑप्शन होगा, या तो 1 हो जाए या -1 हो जाए, ठीक है, दो ऑप्शन है। अब f dash 0 की 3 वैल्यू आ गई, ठीक है, f dash 0 की 3 वैल्यू आ गई, एक तो 0, एक 1 और एक -1।
ठीक है, समझ गए। तो एफ डैश जीरो की वैल्यू प्लस या माइनस ऑफ 1 ये, और एफ डैश जीरो 1। तो देखिए एफ डैश जीरो इज 0, 1 और -1, ये 3 ऑप्शन है इसके पास, एफ डैश जीरो के पास। ठीक है, तो देखिए अब एक एक वैल्यू को रख करके, एफ डैश जीरो के एक एक वैल्यू रख करके आप एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालें। अब एक एक वैल्यू रखते जाइए। एफ डैश एक्स आपका है कहाँ गया, एफ डैश एक्स, यही एफ डैश जीरो रेज पर एन, ये एफ डैश एक्स है, एफ डैश जीरो रेज टू द पावर है ना। तो एफ डैश जीरो की वैल्यू 0 रख दें तो ये 0, 1 रखेंगे तो 1 एन चाहे कुछ भी हो, -1 रखने के बाद आपको देखना होगा कि एन ऑड था तब एफ डैश जीरो पर ऑप्शन था -1 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स की 3 वैल्यू आई। ठीक है, तो इस बेसिक डेफिनेशन का ये फायदा होता है, एक एक चीज बारीकी से आपको निकाल करके दे देगा, इसमें कहीं कोई छूटने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो देखिए एफ डैश जीरो 0, इसके करिस्पॉन्डिंग एफ डैश एक्स लिखते तो 0, इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट है ना, और एफ एक्स कॉन्स्टेंट है और x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, वो पहले ही हमने देख लिया था। तो देयरफॉर एफ एक्स इज 0। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बिकॉज एफ जीरो इज, बड़ा सा लिख देता हूँ, एफ जीरो इज 0, ये पहले से हमें मालूम है, 0 पर वैल्यू 0 है, तो कांस्टेंट के लिए एफ जीरो इक्वल टू 0 आपको यूज करना होगा। सेकेंड ऑप्शन एफ डैश जीरो इज 1, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज 1 है ना, एफ डैश एक्स इज 1। वंस एफ डैश एक्स इज 1, इसका मतलब डी एफ एक्स ठीक है, तो एफ डैश एक्स ये 1 आ गया, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज 1 है ना, डी एफ एक्स बाई डी एक्स विल बी 1। तो अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज 1, तो ये हो गया आपका डी एफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स है ना, तो इंटीग्रेट कर दीजिए तो आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब सी की वैल्यू निकालने के लिए एफ जीरो इक्वल टू 0 इसका यूज करना होगा, तो सी इज अगेन 0, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। और थर्ड और फाइनल ऑप्शन है कि एफ डैश जीरो जब -1 आप रखेंगे, फॉर एफ डैश जीरो इक्वल टू -1, दिस वाज फॉर एफ डैश जीरो इक्वल टू 1 and this was for f dash 0 equal to 0. तो for f dash 0 equal to -1, f dash x आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्यों, ये n ऑड होता है तब आता है ऑप्शन f dash 0 -1। तो dfx will be minus of dx, now integrate both sides। ठीक है, fx इक्वल टू -x और प्लस सी, -x प्लस सी। ठीक है, अब c की वैल्यू 0 करिए, तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू -x, एफ एक्स इक्वल टू -x।
ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू एक्स और एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये आ गया। तो जब n ऑड होगा तो उसके लिए तीनों ऑप्शन है, और n इवन है तो उसके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन है। देख रहे हैं कि n इवन है, एफ डैश 0 माइनस 1 उसके पास में नहीं है, तो हो सकता है कि n ऑड n इवन दे करके आपसे पूछ ले, n ऑड n इवन दे करके, जनरल हो गया, n कुछ भी हो सकता है। तो बुक्स वगैरह से जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है, कभी पावर 2n+1 दे दिया, तो इसका मतलब बताना चाह रहा है कि वो ऑड है, तो जितना पॉसिबल केस है वो सब ले लिए, है ना। तो इफ n इज even, then two functions fx equal to 0 and fx equal to x. If n is odd, then all possible 3 functions, then fx equal to 0, fx equal to x or fx equal to minus x. fx equal to minus x, ये तीनों का तीनों फंक्शन समझ गए सर। ये तो नीचे हाँ, वाला फिर से बता दीजिए, एफ डैश 0 इक्वल 1 से के बाद का क्या किया, एफ 0 मतलब एफ एक्स कैसे निकाला, एफ डैश 0 इक्वल 1 आया जैसे नीचे, उसके बाद हाँ, क्या किया, एफ डैश 0 इक्वल 1 आया तो हमने ऊपर पुट करके एफ डैश एक्स इक्वल कैसे निकाला, हमने निकाला, एफ डैश एक्स निकाल लिया हमने, तो एफ एक्स कैसे आपने करा है, निकाला कैसे, वो समझ में नहीं आया। आपने एफ एक्स इक्वल सी को एफ एक्स इक्वल 0 कैसे कर दिया? यहाँ तक तो पहुंच गया ना। हाँ हाँ चलिए तब तो पहुंच गया आप, पूरा रास्ता ही आप तय कर चुके हैं। अब देखिए, इसको मैंने घेरा था, इसी में एफ डैश 0 की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो एफ डैश 0 आ जाएगा, हाँ। एफ डैश 0 की वैल्यू 1 रखेंगे तो एफ डैश एक्स 1 आ जाएगा। इसका रिश्ता नाता यहाँ से, ये रास्ता मैं बना देता हूँ, समझ गए। और एफ डैश 0 की वैल्यू -1 रखेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, -1। क्यों, तो -1 का ऑप्शन तब था जब n वाज ऑड, तो -1 का ऑड पावर रेज करेंगे, 1 3 5, तो -1 ही रहेगा ना। अब समझ गए कि कोशिश जारी है। सर एफ डैश एक्स इक्वल 0 आया तो एफ एक्स इक्वल सी आया, सी को 0 क्यों किया है ये पूछना। क्योंकि f0 0 है, एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, एफ एक्स सी का मतलब क्या है, एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट, जो एक जगह वैल्यू है वही सारी जगह वैल्यू है। नहीं समझ में आया, एफ एक्स सी है, इसमें मैं x के जगह पर 0 डाल दूं तो क्या आएगा, f0 इक्वल टू सी, और f0 कितना है 0, 0 इक्वल टू सी। अब c के जगह पर 0 डालेंगे तो नहीं आएगा fx इक्वल टू 0। अब समझ में आया कि नहीं आया, f0 इक्वल 0 कहाँ से निकाला था, ये वो है ना, एक मिनट तो बाकी समझ गए। तो घेर के रखा हुआ हाँ है, f0 इक्वल हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, अब समझ गए। ये तो शुरू में ही निकाला था, देखिए, हाँ हाँ है ना, f0 0 नहीं है, यहाँ देखिए, ठीक है सर, ठीक है, अब समझ गए समझ गए। अब समझ में आ गया, ठीक है, समझ गया। तो ये 3 तरह का फंक्शन आएगा, लेकिन अब वही n इवन और n ऑड दे दिया, तब संभल करके जवाब देना है ना। n इवन है तो 2 ही, f0 fx0 fxx, क्योंकि f डैश 0 -1 नहीं होगा तब, और n ऑड आए तो तीनों ऑप्शन 0, f डैश 0 की तीनों वैल्यू आएगी, 0 1 और -1, ठीक है। तो देख करके कहेगा कि f डैश इज नेवर नेगेटिव, इसका मतलब -1 हट जाएगा, ठीक है। f डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सिर्फ f डैश 0 की वैल्यू 1 आएगी, है ना, तब उस केस में एक ही फंक्शन हो जाएगा fx इक्वल टू x। तो अकेला आंसर मार्क करवाना होगा, तो इस तरह से कुछ ना कुछ और कंडीशन दे देगा, ठीक। तो ये है, देखिए बेसिक का ये फायदा होता है कि इसमें बचने की गुंजाइश नहीं होती है, इसमें आप हर पहलू पर विचार करते ही हैं, और हर चीज जितना भी निकल के आता है वो सब यहीं से आता है, यहीं से आता है। तो इसीलिए फुल प्रूफ, ऑलमोस्ट फुल प्रूफ तरीका यह है सॉल्व करने का।
ठीक, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा। अच्छा, कल कुछ क्वेश्चंस भी मैंने दिए थे, है ना, उसको भी डिस्कस करवाना है। ये सब के लिए सर एक होता है। मिनट आप लोग ऊपर करिएगा थोड़ा सा, बस बस। ठीक है, तो ग्रुप में जो क्वेश्चन डाले जाते हैं उसको आप लोगों को भी करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि दूसरे लोगों के लिए, है ना। आप लोग भी करिए, वो सब सीख लेने के बाद में सब अंतर खत्म हो जाता है। और क्वेश्चंस कहीं का भी हो, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा ही, और आपके सिलेबस के अंदर का ही है, तो इसको आप ट्राई करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लिमिट से रिलेटेड है। और क्या था, हाँ, लिमिट्स ही मेनली था। हो गया। यस सर। ठीक है, तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ये दो तरीका अपने पास में, या तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके, यानी तो बेसिक डेफिनेशन का यूज करके आप fx तक पहुंचते हैं, है ना। वो सीधा कहेगा फाइंड f5, तो अब ये नहीं कि f5 निकालने लगते हैं, इसका तो fx निकालना है, fx निकाल करके x के ऊपर 5 डालना। तो इस तरह से अटेम्प्ट करिएगा। चलिए, एक जो क्वेश्चन जो कल ही मैंने बताया था उसी पर है, या लिमिट का क्वेश्चन है। देखिए, लिमिट में जैसे एक तरह की लिमिट है इनफाइनाइट लिमिट, है ना। इनफाइनाइट लिमिट में पर इस पर सवाल पूछा करता है। तो इसमें 3 वैरायटी होती है। जब रैशनल फंक्शन का रेशियो, रैशनल फंक्शन दिया हो, रैशनल फंक्शन मतलब दो पॉलिनोमियल के रेशियो से जो फंक्शन जनरेट होता है उसे कहते हैं। जैसे लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, आपको दे दिया 3x² + 5x + 7, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक ही हो, 5x² - 7x + 8, मतलब दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है। और तब आपको कहता है x इन्फिनिटी अप्रोच करता है या -इन्फिनिटी अप्रोच करता है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू बताओ। तो देखिए, इसका फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। x² से इसको डिवाइड करिए, हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होता है पॉलिनोमियल का, उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर यही है, 2 है, मैक्सिमम पावर वाला टर्म ये 2x² है। x² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दी, 5/x + 7/x², 5 - 7/x + 8/x², ठीक है। तो 3/5 ये आ गया, समझ गया। तो इनफाइनाइट लिमिट है तो दो ही अप्रोच करते हैं, कि फाइनाइट नंबर अपॉन इनफाइनाइट नंबर विल अप्रोच 0। तो इनफाइनाइट नंबर प्रोडक्ट में है तो नीचे लाने की कोशिश करिए, और दूसरा पावर में इनफाइनाइट नंबर है तो बेस